हेलो विद्यार्थियों, मैं महावीर कुमार। स्वागत है आप सभी का कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन का लेक्चर नंबर 15 लेके आए हैं। इसमें हम लोग आवर्धन और सिद्ध करना है m बराबर -b/u। आवर्धन से जुड़ी हुई सारे क्वेश्चंस को करेंगे, जितने भी इसके फॉर्मूला है उसको जानेंगे। तो चलते हैं बुआ बिना लेट किए हुए आवर्धन की ओर। ठीक, देखिए बुआ, एक वस्तु की ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर और इसी से बना प्रतिबिंब का ऊंचाई हो जाए 20 सेंटीमीटर। तो हम पूछेंगे, बताइए प्रतिबिंब कितना गुना ज़्यादा बड़ा बना? तो आप कहिएगा 2 गुना। वस्तु की ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की ऊंचाई है 20 सेंटीमीटर। इस प्रकार वस्तु का 2 गुना बना प्रतिबिंब। कैसे किए हैं बुआ? ध्यान से देखिए। आप किए हैं h' में h से भाग दे दिए हैं। तो जैसे किए h' 20 सेंटीमीटर और h कितना है 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म, 10 दूनी 20, h' बटा h कितना आया 2, और हम क्या बोले हैं 2 गुना। एक और क्वेश्चन देखते हैं। मानिए बुआ एक वस्तु है जिसका ऊंचाई हो 15 सेंटीमीटर और इससे बना प्रतिबिंब की ऊंचाई हो 45 सेंटीमीटर का। तो हम आपसे पूछेंगे, बताइए बुआ कि एक वस्तु 15 सेंटीमीटर ऊंचा है और उसका प्रतिबिंब 45 सेंटीमीटर ऊंचा बन जाए तो वह कितना गुना बड़ा बना प्रतिबिंब? तो आप कहिएगा 3 गुना बड़ा बना। कितना गुना बड़ा बना? तो 3 गुना। कैसे किए हैं? फिर वही किए हैं, h' में आप h से भाग कर दिए हैं। क्या किए हैं? 45 सेंटीमीटर बटा 15 सेंटीमीटर, और आप क्या किए हैं? सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म और 15 तिहाई 45, तो कुल मिला के कितना आया बुआ? तो 3 गुना बड़ा बना। बुआ आप ये जो देख रहे हैं 2 गुना 3 गुना, यही कहलाता है आवर्धन। अर्थात आवर्धन ये बताता है कि प्रतिबिंब कितना गुना बड़ा बना या कितना गुना छोटा बना। अब छोटा बनने का एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मानिए बुआ कि एक वस्तु है जिसकी ऊंचाई हो 10 सेंटीमीटर और इसी से बना प्रतिबिंब है जिसका ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो जाए। तो हम बताएं बुआ प्रतिबिंब कितना छोटा बना? तो प्रतिबिंब आधा हो गया। प्रतिबिंब की ऊंचाई आधा हो गई। वस्तु की ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब की ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर, मतलब आधा हो गया। आधा कैसे हुआ? देखिए h' में जैसे आप h से भाग किए हैं वह 5 बटा 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 1 बटा 2। 1 बटा 2 का मतलब होता है आधा। तो आवर्धन बुआ यही बताता है कि प्रतिबिंब कितना गुना बड़ा बना या कितना गुना छोटा बना। आ रहा है समझ में? आवर्धन का परिभाषा यहीं से निकालते हैं। देखिए ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है और ये वस्तु की ऊंचाई है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई में जब वस्तु की ऊंचाई से भाग दे देते हैं तो बुआ जो मिलता है वो कहलाता है आवर्धन। आवर्धन क्या है? मैग्निफिकेशन। तो आवर्धन बराबर अभी फॉर्मूला क्या आया? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। तो इसी सूत्र से हम लोग परिभाषा दे सकते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई
और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं बुआ? आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को बुआ छोटा m से लिखते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश से लिखते हैं और वस्तु की ऊंचाई को h से लिखते हैं। इस प्रकार m बराबर फॉर्मूला आ गया बुआ h डैश बटा h। परिभाषा लिखते हैं इसका आवर्धन का। क्या लिखे बुआ? देखिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। बुआ एक चीज देखिए, ये सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर कट जा रहा है, यहाँ पर भी देखिए ये सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर कट जा रहा है, ये सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर कट जा रहा है। तो बताइए बुआ यहाँ पे कोई मात्रक है? नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आवर्धन मात्रक हीन होता है। आवर्धन क्या होता है बुआ? मात्रक हीन। तो लिखेंगे आवर्धन मात्रक हीन होता है। आवर्धन मात्रक हीन होता है। कोई दिक्कत? बुआ आवर्धन का एक और फॉर्मूला होता है इसके अलावा, m बराबर h डैश बटा h के अलावा एक होता है m बराबर माइनस v बाई यू। m बराबर माइनस v बाई यू। और बुआ एक चीज ध्यान से देखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन का मान हमेशा ऋणात्मक आता है। तो कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन का मान हमेशा ऋणात्मक होता है। एक और पॉइंट लिखेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब का आवर्धन का मान हमेशा धनात्मक होता है। क्या होता है बुआ? धनात्मक होता है। एक बार और रिवाइज करते हैं बुआ। आवर्धन का परिभाषा क्या दिए हैं? प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं? आवर्धन। आवर्धन मात्रकहीन होता है। बुआ टॉपिक को फील कीजिए। क्या है बुआ? प्रतिबिंब की ऊंचाई में हम वस्तु के ऊंचाई से भाग दे रहे हैं, तो ये आवर्धन यही बताता है कि प्रतिबिंब कितना गुना बड़ा बना या कितना गुना छोटा बना, यही बताता है आवर्धन। ठीक, आवर्धन यहाँ पे आया h डैश बटा h और यहाँ पे m बराबर आ गया माइनस v बाई यू। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या कि वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन का मान हमेशा ऋणात्मक होता है। क्या होता है बुआ? ऋणात्मक। और काल्पनिक प्रतिबिंब का आवर्धन का मान हमेशा धनात्मक होता है। कोई दिक्कत? अब हम लोग चलते हैं बुआ सिद्ध करने। ठीक, आपको क्वेश्चन कहेगा सिद्ध कीजिए कि किसी अवतल दर्पण में m बराबर माइनस v बाई यू होता है।
या कह सकता है सिद्ध कीजिए कि किसी उत्तल दर्पण में m बराबर माइनस v/u होता है। तो हम लोग सबसे पहले चलेंगे अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हुआ, धंसा हुआ हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण में हम लोग चलते हैं आवर्धन सिद्ध करने। यह है आपका हुआ ध्रुव, वक्रता केंद्र, ये फोकस। एक वस्तु को आप यहाँ पे रख दीजिए और इसका नाम रख दीजिए ए बी और दर्पण का नाम रख दीजिए एमएन। एक हुआ प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर बुलाते हैं। तो प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से चली जाती है बुआ, तो फोकस से चली जाती है। कोई दिक्कत? दूसरा प्रकाश की किरण बुआ ध्रुव पर आपतित कराएंगे। तो ध्रुव पर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के साथ जितना कोण बनाकर आती है उतना ही कोण बनाकर चली जाती है। तो यहाँ से चली गई, प्रतिबिंब यहाँ पर बना और वास्तविक किरणों के कटान से कैसा प्रतिबिंब बनता है, वह उल्टा प्रतिबिंब बनता है। और यहाँ है ए डैश बी डैश। देखिए वह वस्तु से छोटा बना प्रतिबिंब वास्तविक बना। अब देख लीजिए बुआ, ये वस्तु इस पे लंबवत रखा गया है तो ये कितना होगा, 90 डिग्री का कोण होगा। यहाँ पे भी कितना डिग्री का कोण होगा, 90 डिग्री। अब बुआ फोटो देख के ना कुछ बोलना पड़ता है। जब सिद्ध करना हो तो विशेष प्रतिज्ञा में क्या लिखेंगे कि मान लिया कि एमएन एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F एवं वक्रता केंद्र C है। एक वस्तु AB है जिसका प्रतिबिंब A डैश B डैश बन रहा है। लिखा जाए, देखिए बुआ क्या लिखें, मान लिया कि एमएन एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F, वक्रता केंद्र C है। AB एक वस्तु है, AB एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच, वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच A डैश B डैश बन रही है। देखिए वो यहाँ पर A डैश B डैश बन रही है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग प्रूफ की ओर चलते हैं। प्रमाण में हम लोग वह दो त्रिभुज में चलेंगे। देखिए आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा त्रिभुज ABP, त्रिभुज ABP और दूसरा त्रिभुज A डैश B डैश P, ये दिखाई दे रहा है A डैश B डैश P, ये वाला त्रिभुज और इसमें ये वाला त्रिभुज। कोई दिक्कत? प्रमाण में कहेंगे त्रिभुज ABP में त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज A डैश B डैश P में त्रिभुज A डैश B डैश
पी में, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखा जाए बुआ ए डैश बी डैश पी में ये वाला कोण 90 डिग्री है और इसमें भी ए बी पी में ये वाला कोण 90 डिग्री है और ए डैश बी डैश पी में ये वाला कोण 90 डिग्री है। तो इसमें लिखेंगे कोण ए बी पी, कोण ए बी पी बराबर, देखिए कोण ए डैश बी डैश पी, कोण ए डैश बी डैश पी बराबर कितना डिग्री हुआ 90 डिग्री। अब वो देखिए ये वाला प्रकाश की किरण आ रहा था तो प्रधान अक्ष के साथ जितना कोण बनाकर आया उतना ही कोण बनाकर जाएगा। परावर्तन के नियम से ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। तो देखिए त्रिभुज ए बी पी में ये वाला कोण और त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में ये वाला कोण दोनों आपस में बराबर होगा। कैसे? तो परावर्तन के नियम से। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण ए पी बी बराबर कोण ए डैश पी बी डैश, कोण ए डैश पी बी डैश कैसे बराबर है बुआ? तो परावर्तन के नियम से। किससे बुआ? परावर्तन के नियम से। और हम लोग पढ़ते हैं कि जब दो त्रिभुज का दो कोण आपस में बराबर हो तो तीसरा कोण शेष कोण अपने आप बराबर हो जाता है। तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है। यानी कि मतलब इस त्रिभुज का, जैसे बुआ अगर आप समझना चाहते हैं तो देखिए यहाँ दो त्रिभुज है, ये मान लीजिए 90 डिग्री का हो गया, ये 60 डिग्री का हो गया। इसमें भी एक त्रिभुज है, ये 90 डिग्री का हो गया और ये 60 डिग्री का हो गया। दो त्रिभुज हो गया। तो ये वाला कोण कितना होगा? तो आप कहिएगा भैया ये होगा 30 डिग्री का, ये भी होगा 30 डिग्री का। तो देखिए वो दोनों कोण अपने आप बराबर हो गया कि नहीं? तो जब दो त्रिभुज का दो कोण बराबर हो जाए तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे लिखेंगे कोण बी ए पी, बाप देख लीजिए बाप आ गया, बी ए पी इज इक्वल टू ये वाला कोण, देखिए ये वाला क्या है बुआ? बी डैश ए डैश पी, कोण बी डैश ए डैश पी कहाँ से बराबर है बुआ? शेष कोण से, शेष कोण से। और बुआ हम लोग एक बात जानते हैं कि जब दो त्रिभुज का तीनों कोण आपस में बराबर हो जाए तो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। कैसे? देखिए दो त्रिभुज का तीनों कोण आपस में बराबर है तो त्रिभुज एंगल से क्या हो जाएगा? समरूप। दोनों त्रिभुज एंगल से समरूप हो जाएगा। यानी कि मतलब कहेंगे त्रिभुज ए बी पी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश पी। और बुआ जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उसके संगत भुजा समानुपाती और बराबर हो जाते हैं। जब दो त्रिभुज समरूप तो संगत भुजा समानुपाती और क्या होते हैं? बराबर। बुआ इसको हम इधर मिटाते हैं, अब आगे बढ़ेंगे। देखते हैं तो अभी एम बराबर होता है एच डैश बटा एच और हम लोगों को सिद्ध करना है एम बराबर माइनस भी बाई यू, यही सिद्ध करना है। चलिए बुआ इसको लेके आगे बढ़ते हैं, इसको लेके आगे बढ़ते हैं। ये जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो संगत भुजा समानुपाती और बराबर। तो बुआ इसके सामने ये जो कोण है इसके सामने का संगत भुजा है ए बी और इस कोण का संगत भुजा है ए डैश बी डैश। तो संगत भुजा समानुपाती मतलब ए के पी के संगत कोण कौन होगा? ए बी बटा ए का संगत भुजा कौन होगा? ए डैश बी डैश, ए डैश
बी डैश आते हैं। चलिए आगे बढ़े, चलिए बुआ आगे बढ़ते हैं। अब ये शेष कोण देखते हैं, ये वाला शेष कोण और ये वाला शेष कोण। तो ये वाला क्या हुआ, देखिए ए का संगत भुजा है बीपी, कोण ए का संगत भुजा, देखिए कोण ए का संगत भुजा कौन है, बीपी, और कोण ए डैश का संगत भुजा कौन है, बी डैश पी, बी डैश पी, बी डैश पी। अब हुआ देखिए चिन्ह के साथ जो है उसका मान डालते हैं। अब देखिए ए बी क्या है, वस्तु की ऊंचाई, और हम लोग पढ़े थे बुआ चिन्ह परिपाटी में कि बुआ इसके ऊपर अगर आप मापिएगा तो सभी दूरी प्लस, इसके नीचे मापिएगा तो माइनस, इधर मापिएगा तो माइनस, इधर मापिएगा तो प्लस। आ रहा ना, तो ऊपर वस्तु की ऊंचाई ऊपर की ओर प्लस होगा, प्लस यानी कि मतलब प्लस एच, और ये प्रतिबिंब की ऊंचाई ए डैश बी डैश नीचे की ओर बुआ तो माइनस माइनस एच डैश। कोई दिक्कत? अब देखिए बीपी, देखिए बुआ इधर माप रहे हैं, आपती दिशा के विपरीत दिशा में मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती है, तो ध्रुव से लेकर वस्तु तक की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं, और वस्तु दूरी होगा माइनस यू लिख दिए। अब देखिए ध्रुव से लेकर प्रतिबिंब तक की दूरी को बी डैश पी, ध्रुव से लेकर प्रतिबिंब तक की दूरी को प्रतिबिंब दूरी, इधर आपती दिशा के विपरीत दिशा में माइनस, तो माइनस भी। कोई दिक्कत हुआ? देखिए माइनस से माइनस खत्म। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, प्लस माइनस माइनस एच बटा एच डैश इज इक्वल टू यू बाई भी। अब देखिए बुआ एच डैश बटा एच एक फॉर्मूला होता है, एच डैश बटा एच, और यहाँ है एच बटा एच डैश, तो दोनों तरफ उलट दीजिए, तो लिखेंगे दोनों तरफ उलटने पर दोनों तरफ उलट दीजिए तो होगा माइनस एच डैश बटा एच बराबर भी बाई यू। इसको इधर कर देते हैं बुआ, लिखेंगे या एच डैश बटा एच बराबर माइनस भी बाई यू। बुआ थोड़ा ध्यान से देखिए तो एच डैश बटा एच, जहाँ हमको एच डैश बटा एच दिखाई देगा वहाँ हम एम रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। देखिए बुआ एम रखें, आ गया माइनस भी बाई यू, सिद्ध हुआ एम बराबर माइनस भी बाई यू। कोई दिक्कत? क्या किए हैं बुआ, पहले दो कोण आपस में बराबर किए हैं, तो जब दो त्रिभुज का दो कोण आपस में बराबर हो तो तीसरा कोण अपने आप बराबर, और जब तीनों कोण बराबर तो त्रिभुज समरूप, और जब त्रिभुज समरूप तो संगत भुजा समानुपाती और बराबर। जो इसमें जिसका मान है यहाँ चिन्ह के साथ पुट किए, और पुट करने के बाद सिद्ध हुआ m बराबर माइनस भी बाई यू। तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू देखने के लिए, और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के बीच शेयर करना नहीं भूलें।